हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं मनोज कुमार अपने YouTube चैनल विद्यालय की ओर में एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज के इस सेशन में, इस क्लास में हम पत्र लेखन के बारे में बात करेंगे। पत्र यानी कि लेटर राइटिंग। जो पत्र लेखन होता है वो हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा होता है। ये जरूरी नहीं कि जब तक हम विद्यालय में रहते हैं तभी तक ये हमारे काम आता है, ऐसा नहीं है। ये विद्यालय के बाद भी जो आपका जीवन है, आपकी पूरी लाइफ है, उसमें आपके ये थ्रू लाइफ काम आएगा, जिसमें आप एक आम नागरिक की तरह भी ये पत्र लिख सकते हैं और आपको जरूरत भी पड़ती है। तो एक बार आप इसको बहुत अच्छे से और ध्यान से अंत तक देखना, ताकि पत्र लेखन में जो अच्छे तरीके से लिखे जाते हैं, किस तरह से उसका प्रारूप होता है, फॉर्मेट होता है और कौन सी चीजों का हमें ध्यान रखना होता है, वो सारी चीजें आपको इस वीडियो में मिल जाएंगी। तो इस वीडियो के अंत तक जुड़े रहना। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि पत्र क्या होते हैं। तो देखो, आपको पता है दोस्तों, पत्र क्या होते हैं? जो हम अपने भाव, जो विचार हैं, वो दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते हैं, या फिर आप उनको संदेश भी कह सकते हो। माने कि मैं अब जैसे अपने मन के विचार अगर किसी से कहने में हिचकिचा रहा हूं, या एक तरीके से कुछ कह नहीं पा रहा हूं, तो उसको पत्र लिख सकता हूं। या फिर एक दूसरा तरीका होता है, जैसे मुझे किसी चीज के लिए कोई आवेदन करना है, या किसी की कोई शिकायत देनी है, या किसी को कोई सुझाव देना है, तो उसके लिए भी मैं पत्र लिखता हूं। लेकिन जो पत्र है वो उनकी परिभाषा अलग हो जाएगी और उनके जो लिखने के तरीके हैं वो भी अलग हो जाएंगे। तो पत्र होते क्या है? पत्र चिट्ठी या खत किसी कागज या अन्य माध्यम पर लिखे गए संदेश को कहते हैं। माने कि हम जो पत्र कागज पर लिखते हैं उसको पत्र कहते हैं। दो व्यक्तियों के बीच संचार का सबसे विश्वसनीय माध्यम है। पत्र संचार का एक सुगम साधन है। माने कि अभी तो क्या है, टेक्नोलॉजी बहुत हो गई है। अभी तो आप वीडियो कॉल कर लेते हो, व्हाट्सएप चैट कर लेते हो, नॉर्मल टेक्स्ट मैसेज कर लेते हो। लेकिन जो पहले के समय था, अगर हम आज से 50-60 साल पहले की बात करें, तो जो पत्र लेखन है बहुत ज्यादा प्रभावशाली था और बहुत लोग इसको मानते थे और इसको लिखा भी जाता था। हाँ, लिखते अभी भी हैं, लेकिन इसका थोड़ा सा प्रचलन अभी कम हो गया है। लेकिन इसका जो सही तरीका है वो आज हम सीखेंगे। तो ये पत्र हो गया। अब आगे बात करते हैं कि पत्रों के प्रकार कितने होते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, यहां पर पत्रों के दो प्रकार होते हैं। जो हमारा पहला प्रकार होता है वो है हमारा औपचारिक पत्र, और जो दूसरा प्रकार है वो है हमारा अनौपचारिक पत्र। माने कि एक औपचारिक और अनौपचारिक। अभी औपचारिक और अनौपचारिक क्या होते हैं वो भी मैं आपको बताता हूं। अब हम बात करते हैं सबसे पहले औपचारिक पत्र। औपचारिक को आप ऑफिशियल भी लेटर बोलते हो या फिर फॉर्मल लेटर भी बोलते हो। तो जो हम किसी ऑर्गेनाइजेशन को लिखते हैं, किसी बड़े अधिकारी को लिख सकते हैं, किसी संस्था को लिखते हैं। इनमें क्या आते हैं? हमारे प्रार्थना पत्र आ गए, जो आप विद्यालय स्तर पर अपने जो प्राचार्य महोदय या प्राचार्य महोदया जो होती हैं उनको लिखते हो। उसके बाद आपका आवेदन पत्र आ गया, आप किसी जॉब के लिए जो आवेदन कर रहे हो उसके लिए आ गया। फिर आपका कोई कार्यालय पत्र आ गया, कोई शिकायत पत्र आ गया। शिकायत जैसे बिजली विभाग को लिख सकते हो, आप डाक विभाग को लिख सकते हो, या फिर जो ब्रांच मैनेजर होते हैं बैंक से संबंधित, शाखा प्रबंधक, उनको लिख सकते हो। फिर आपके जो ये है संपादकीय पत्र आ गए। संपादकीय पत्र जो हम न्यूज़पेपर में अक्सर लिखते हैं अपनी कोई बात रखवाने के लिए, या अपनी कोई बात जो है, अपनी कोई बात पहुंचाने के लिए लोगों तक, तो उसमें हम संपादकीय पत्र यानी कि न्यूज़पेपर का जो एडिटर चीफ होता है उसको लिखते हैं। फिर आपके व्यवसायिक यानी कि जो बिजनेस से रिलेटेड जो पत्र होते हैं वो आपके व्यावसायिक पत्र यानी कि औपचारिक में आते हैं। अब देखते हैं कि अनौपचारिक पत्र किस तरह के होते हैं। अब अनौपचारिक पत्र वो होते हैं जो हम अपने सगे संबंधी जो होते हैं, हमारे जो रिश्तेदार होते हैं, जो हमारे मित्र दोस्त होते हैं, उनको लिखते हैं। तो ये जो पत्र है ये इनफॉर्मल यानी कि अनौपचारिक पत्रों की श्रेणी में आते हैं। जैसे आपके दोस्त ने जिले भर में 10th या 12th में बहुत अच्छा स्कोर किया है या पहला स्थान पाया है, तो आप उसको विशेष कर रहे हो, मतलब बधाई दे रहे हो। दूसरा, आप किसी ने आपको आपका बर्थडे था तो किसी रिश्तेदार ने आपको कोई गिफ्ट दिया, तो आप उसको रिटर्न में जवाब दे रहे हो, उसको थैंक यू बोल रहे हो, धन्यवाद बोल रहे हो। फिर अगर कोई फेस्टिवल है, कोई त्योहार है, तो आप उनको शुभकामनाएं दे रहे हो। या फिर आप कोई प्रोग्राम कर रहे हो तो अपने किसी रिश्तेदार दोस्त को बुला रहे हो, इन्विटेशन कार्ड या निमंत्रण पत्र। और एक अंत में उसका संवेदना भी होता है। मान लो किसी के साथ कोई अप्रिय घटनाएं हो जाती हैं तो आप उनके साथ अपनी भावनाएं, संवेदनाएं व्यक्त करते हो, वो संवेदना पत्र होते हैं। तो ये अनौपचारिक पत्र जो होते हैं उसके प्रकार हो गए और उसकी श्रेणी में आते हैं। अब पत्र लेखन में हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना होता है, और वो कौन सी चीजें होती हैं ये बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो इसकी भाषा की बात करते हैं। इनकी जो भाषा है पत्र लेखन की, वो बहुत सरल और सीधी और साफ होनी चाहिए, ताकि जिसको आप पत्र लिख रहे हैं, जो भाव से आप उनको बताना चाह रहे हैं, वो उस भाव से समझ जाए। दूसरा, उसमें शालीनता होनी चाहिए, उसमें आपकी बिल्कुल मौलिकता होनी चाहिए। मौलिकता की उसमें बिल्कुल एकदम नयापन होना चाहिए, और आपकी जो बात है वो बिल्कुल स्पष्ट रूप से सामने वाले को समझ में आ जाए। तो इसमें भाषा का विशेष ध्यान रखना होता है। अब एक प्रारूप देख लेते हैं कि जो प्रार्थना पत्र होते हैं वो किस तरह के होते हैं। इनको हम प्रार्थना पत्र को अभी हमने पढ़ा है, हम इसको ऑफिशियल यानी कि औपचारिक पत्र जो होते हैं उस श्रेणी में रखते हैं। तो मान लेते हैं ये हमारा पूरा एक जो है सीट है,
एक पूरी सीट है जो आपकी आंसर शीट या आपकी जो नोटबुक होती है उसका एक पूरा सीट है। तो इसमें हम ये लेफ्ट हैंड से शुरू करते हैं, ये हमारा लेफ्ट हैंड होता है और ये राइट हैंड होता है, यानी कि ये हमारा जो है बाएं हाथ होता है और ये हमारा दायां हाथ होता है। तो बाएं हाथ से हम शुरू करते हैं सेवा में, ये आप जब चौथी पांचवी कक्षा से शुरू करते हैं तो इसको लिखते हो, तो यहां पर हम सेवा से करते हैं, यानी कि उनसे हम कोई प्रार्थना कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। उसके बाद हम लिखते हैं केंद्रीय विद्यालय या फिर कोई भी स्कूल, आप कोई भी विद्यालय का नाम लिख सकते हो। मान लो अभी आप बच्चे हो 12th क्लास तक, तो आप उसका नाम लिख सकते हो अपने प्राचार्य महोदय का, अगर वो पुरुष हैं तो प्राचार्य महोदय, और अगर वो महिला है जो आपकी प्रिंसिपल है तो प्राचार्य महोदय, तो आप वो लिख सकते हो। माने कि आपको यहाँ पर उनकी डेजिग्नेशन लिखनी होती है, उनका जो पद है वो लिखना होता है। उसके बाद आपने उस विद्यालय का एड्रेस यानी कि पता, जो पूरा नाम होता है वो लिखना है। मैं यहाँ पर एक फॉर एग्जांपल के लिए मान लेता हूँ इसको, जैसे मैंने कोई फुलेरा का यहाँ पर लिया है, तो मैं कहूंगा कि केंद्रीय विद्यालय फुलेरा, माने कि मैंने प्राचार्य महोदय केंद्रीय विद्यालय फुलेरा मैंने यहाँ पर ये ले लिया है। उसकी डेजिग्नेशन लिख दी प्रिंसिपल की, जिस अधिकारी को हम पत्र लिख रहे हैं, और उसके बाद हमने उसका एड्रेस यानी कि कार्यालय जो पता है जिसको हम जहां पत्र भेज रहे हैं वो पता लिख दिया। उसके बाद हमने हमेशा एक लाइन छोड़नी है यहाँ पर जब हमने उनका एड्रेस लिख दिया उसके बाद एक लाइन छोड़ेंगे पता लिखने के बाद। उसके बाद लिखते हैं विषय, और ये बात यहां पर आपको एक जरूर ध्यान रखनी है, जो विषय होता है ये जो पत्र होता है, ऑफिशियल लेटर होता है, उसकी आत्मा कह सकते हो एक तरह से। क्यों? क्योंकि सामने वाला जब पूरा आपका लेटर उठाता है और वो आपका जो विषय पढ़ता है, वहीं से उसको आपका 90% जो बात है यानी कि 90% आपका जो पत्र का भाव है, जो कहना चाहते हो वो समझ जाता है। तो इसलिए आपका जो विषय है इसमें आपने विशेष ध्यान रखना है। जब भी आप विषय लिखेंगे तो बहुत वो कम से कम शब्दों में और प्रभावशाली होना चाहिए। माने कि वो एक ये से नहीं कि आप पूरा ही वाक्य भर देंगे या पूरी लाइन भर देंगे, ऐसा नहीं होता। आपने जो बात कहनी है उसको एक छोटे से रूप में और बहुत अच्छे शब्दों में लिखना है, ताकि पढ़ने वाला आपका जो पत्र है वो यहीं से समझ जाए। और अगर आप, कई बार ऐसा होता है कि अगर पत्र यहीं से समझ में आ जाता है तो यहीं से इसका आंसर भी देख के बता सकते हैं, और अगर कोई विषय बड़ा लिखा जाता है तो उसको उस मन से नहीं पढ़ा जाता है, उस मन से उसका जवाब नहीं दिया जाता। तो जो औपचारिक पत्र होते हैं उनमें आपने विषय का विशेष रूप से ध्यान रखना है, जो आपका विषय होगा बहुत अच्छे तरीके से होना चाहिए। उसके बाद हम एक लाइन छोड़ेंगे और फिर हम संबोधन लिखेंगे। संबोधन सूचक जो शब्द होते हैं, जैसे महोदय, अगर पुरुष है तो महोदय और महिला है तो महोदया, आ की मात्रा लग जाती है। उसके बाद हम अपनी जो ये स्पेस छोड़ के यहां से थोड़ा सा जो सविनय लिखोगे कि सविनय निवेदन है, या फिर निवेदन से भी शुरू कर सकते हो। उसके बाद आप जो बात कहना चाहते हो, माने कि आपने जो ऊपर जो भी आपको लिखा होगा, जो विषय में लिखा है वो आप अच्छे से बताओगे। जैसे मान लो आप बच्चे हो, किसी विद्यालय में पढ़ते हो, तो आप लिखोगे कि मेरा नाम ये है और मैं इस आपके विद्यालय में कक्षा जो भी है आपकी 10वीं 12वीं का छात्र या छात्रा हूं, और मैं आपसे ये निवेदन करना चाहती हूं या चाहता हूं, जो भी आपकी बात हो। मान लीजिए आप यहां पर अवकाश के लिए निवेदन कर रहे हैं, यानी कि छुट्टी चाहिए आपको 2 दिन की या 5 दिन की, तो आप बताएंगे कि मेरी जो तबीयत है वो कुछ दिन से सही नहीं है, तो डॉक्टर ने मुझे आराम करने की सलाह दी है, और इसलिए आप मुझे 2 दिन या 5 दिन का जो भी आप चाहते हो वो अवकाश प्रदान करें, आपकी अति कृपया होगी। उसके बाद आपने उनको धन्यवाद देना है, और धन्यवाद देने के बाद आपने लिखना है कि आपका आज्ञाकारी शिष्य, अगर लड़का है तो आएगा आज्ञाकारी शिष्य, और अगर लड़की है तो आएगा आज्ञाकारिणी शिष्या। इन चीजों का यहाँ पर आपने विशेष ध्यान रखना है। उसके बाद आप अपना नाम लिखेंगे, आप अपनी कक्षा लिखेंगे, आप अपना अनुक्रमांक लिखेंगे, अनुक्रमांक आपका रोल नंबर होता है। उसके बाद आप दिनांक लिखेंगे। अब एक थोड़ा सा बदलाव यहाँ पर ये है, दिनांक आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं, और जो आपका ये सेवा में है इसके सामने बिल्कुल यहाँ पे भी जो राइट हैंड होता है यहाँ पर भी लिख सकते हैं, दोनों अच्छे तरीके माने जाते हैं। तो ये जो पूरा प्रारूप है, जो पूरा फॉर्मेट है, ये औपचारिक पत्र का है, यानी कि जब आप रिक्वेस्ट करते हो किसी चीज से। अब इससे थोड़ा सा आगे और बढ़ लेते हैं, और औपचारिक पत्र में ही मान लो आपने कोई शिकायत करनी है, मान लो आपने कोई शिकायत करनी है किसी अधिकारी से किसी चीज के लिए, तो उसका भी जो फॉर्मेट है वो कुछ इस प्रकार रहेगा। तो ये देखिए, सबसे पहले आप सेवा में लिखते आ रहे हैं, आपने सेवा में लिखना है। उसके बाद उस अधिकारी का पद, माना कि आप किसी बिजली विभाग को लिख रहे हो, किसी डाक अधिकारी को लिख रहे हो, किसी पोस्ट मास्टर को लिख रहे हो, या फिर किसी शाखा प्रबंधक यानी कि ब्रांच मैनेजर को लिख रहे हो। अब आप एक फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लिए आप का एक बैंक है, उसमें कोई भी बैंक है, एक XYZ, उसमें आपका अकाउंट है, और आप एक फोन नंबर जुड़वाना चाहते हो, उसमें ऐड करवाना चाहते हो अपने जो अकाउंट है, जो आपका अकाउंट खाता है उसमें, तो आप यहां पर लिखेंगे सेवा में। यहां पर आप लिखेंगे उस अधिकारी का, यानी कि शाखा प्रबंधक, क्योंकि अधिकारी तो वो होता है, ब्रांच मैनेजर जो है वो उस जो संस्था है उसका हेड होता है, तो हमने लिखा यहां पर ब्रांच मैनेजर, और फिर उसका जो आपका जो बैंक है, कोई भी बैंक हो XYZ, उसका नाम और उसका एड्रेस।
लिखने के बाद मैंने आपको बताया था हम यहाँ पर एक लाइन छोड़ते हैं और लाइन छोड़ने के बाद हम सब्जेक्ट लिखते हैं। विषय फिर से बता रहा हूं, सब्जेक्ट बहुत महत्वपूर्ण होता है बच्चों, और जो सब्जेक्ट है ये यहीं से पढ़ के सामने वाले को आपकी जो बात है वो समझ में आ जाएगी। तो सब्जेक्ट में आप क्या लिखेंगे कि खाते में दूरभाष नंबर जोड़ने हेतु, खाते में दूरभाष नंबर जोड़ने हेतु, माने कि वो समझ जाएगा कि इसका इस बैंक में अकाउंट है और उसमें ये फोन नंबर जुड़वाना चाहता है। तो ये जो आपका विषय होगा ये बहुत छोटा और बहुत अच्छा होगा, ताकि पढ़ने वाले को एक बार में ही पढ़ के वो बहुत अच्छे से समझ में आ जाए और सिर्फ विषय तक पढ़े और आपके पूरे लेटर को वो जान जाए। उसके बाद आप उनको संबोधन का तरीका लिखेंगे, जैसे महोदय, अगर वो फिर से महिला है तो महोदय लिखेंगे। फिर आप अपनी बात लिखेंगे, सविनय निवेदन यह है कि मेरा नाम, जो भी आपका नाम हो XYZ, मेरा नाम ये है और मेरा खाता नंबर XYZ, जो भी आपका अकाउंट नंबर हो वो आपकी इस ब्रांच में है, और मैं ये चाहती हूँ या चाहता हूँ कि मेरा जो खाता नंबर है उसमें जो मेरा फोन नंबर है वो बदल दिया जाए, क्योंकि मेरा जो फोन गुम हो गया था, खो गया था, कोई भी रीजन हो तो मैं चाहती हूँ कि वो बदल दिया जाए। उसके बाद आप लिखते हैं कि आपकी अति कृपया होगी, और फिर आप यहाँ पर भवदिया लिखेंगे। यहाँ पर ये थोड़ा सा बदलाव है इस बार। जब क्या होता है, जब तक आप स्कूल में होते हो तो आप लिख सकते हो आपका आज्ञाकारी छात्र या छात्रा, लेकिन अब आप एक आम नागरिक की तरह पत्र लिख रहे हो उन्हें, ठीक है, किसी संस्था में, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर भवदीय, ये लड़कों के लिए है, और फिर से अगर कोई जैसे महिला या लड़की है तो वो क्या करेगी, भवदिया, आ की मात्रा उसके साथ में जोड़ दी जाती है। तो आप लिखोगे भवदीय, फिर आपका जो है नाम आ जाएगा, नाम के बाद आपका जो एड्रेस है, एड्रेस आप लिखो तो लिख भी सकते हो, ना लिखो तो भी कोई विशेष जरूरत यहाँ पर नहीं होती। फिर आप अपने हस्ताक्षर यानी कि आप अपने साइन कर सकते हो, और फिर दिनांक, दिनांक आप यहाँ भी लिख सकते हो और इसके सामने यहाँ भी लिख सकते हो, ये दोनों तरीके चलते हैं। लेकिन आजकल जो तरीका चल रहा है वो यहाँ पर अगर आप लिखते हैं दिनांक, वो ज्यादा अच्छा माना जाता है। तो ये हमारा जो पत्र है, ये जो शिकायती पत्र किस तरह से लिखा जाता है और उसका एक सही तरीका क्या होता है, ये मैंने आपको बताया है। अब ये तो हो गए आपके औपचारिक पत्र में। अब देख लेते हैं कि जो अनौपचारिक पत्र होते हैं उनका क्या प्रारूप होते हैं। जो अनौपचारिक पत्र होते हैं, अनौपचारिक पत्र मैंने बताया था जो हम रिश्तेदारों को लिखते हैं, अपने सगे संबंधियों को लिखते हैं, अपने दोस्तों को लिखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर पता लिखा जाता है, इसमें थोड़ा सा बदलाव है, आप ध्यान से देखना इस चीज को, इसमें थोड़ा सा बदलाव है। यहाँ पर हम पता लिखते हैं। अब जो पता है वो सामने वाले का है, मैं एक बार फिर से बताऊंगा। अब क्या होता है, यहाँ पे सबसे ऊपर हमारा पता आता है, यानी कि हम जो भेजने वाला सेंडर होता है उसका एड्रेस आता है यहाँ पर, ठीक है। वो जो पता है आप यहाँ भी लिख सकते हो और नीचे भी लिख सकते हो, वो आपकी चॉइस रहती है। लेकिन यहाँ पर हम जो पता है वो मान लिया, चलो मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पर मैं किसी को पत्र लिख रहा हूँ अपने मित्र को, तो मैं यहाँ पर अपना एड्रेस लिख दूंगा अपना, उसके बाद उसका एड्रेस लिखूंगा, जिसको एड्रेस मैं पत्र भेज रहा हूँ, यानी कि सेंडर, जो जिसको मैं पत्र, रिसीवर जो रिसीव करेगा इस पत्र को, उसका एड्रेस लिख दिया मैंने। उसके बाद मैंने दिनांक लिख दिया। और उसके बाद एक जो जरूरी बदलाव है, जो फर्क होता है औपचारिक और अनौपचारिक में, वो यहाँ पर विषय का होता है। माने कि जो आपके अनौपचारिक पत्र होते हैं उनमें विषय नहीं आता, ये विशेष ध्यान रखना है आप सबने, विषय नहीं आता अनौपचारिक पत्र में, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं उनको संबोधन का तरीका। मान लिया जैसे मैं कहता हूं कि मैं बाहर पढ़ाई करता हूं और मैं जहां पर मुझे हॉस्टल में या कहीं भी बाहर जाना था मैं वहां चला गया, और अब मैं अपने पिताजी को बता रहा हूं कि मैं अब जो सही है सही सलामत पहुंच गया हूं और मैं वहां पर अच्छे से मतलब मैंने अपनी पढ़ाई भी शुरू कर दी और ये सारी चीजें बतानी है आपने। मान लो आप कहीं घर से बाहर गए हो, तो आप यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखोगे, अपना पता। उसके बाद आप अपने जो जिसको भेज रहे हो अपने पिताजी, उनका पता, दिनांक, विषय नहीं लिखना है आपने, फिर से कह रहा हूं। उसके बाद आप उनको संबोधन का तरीका, जैसे हमसे बड़े होते हैं पूजनीय पिताजी या फिर आदरणीय पिताजी, इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। फिर हम लिखते हैं सादर चरण स्पर्श, माने कि वो हमसे बड़े हैं तो हम उनको रिस्पेक्ट या आदर जो सूचक शब्द होते हैं उनका प्रयोग करते हैं। उसके बाद हम यहां से अपनी बात रखते हैं, पूरी जो भी हमारी बात होती है। मान लिया जैसे मैंने अभी आपको बताया, मैं कहूँगा कि पिताजी मैं बहुत सही तरीके से अपनी जो हॉस्टल है वहाँ पर पहुँच गया हूँ, मैंने पढ़ाई भी शुरू कर दी है और यहाँ पर मेरा अच्छी तरह से मन लग गया है और मैं अपना पूरा ध्यान रख रहा हूँ, और जो हॉस्टल और जो स्कूल है या जो भी कॉलेज है ये बहुत अच्छा है, एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, यहाँ पर जो परिवेश है वो बहुत अच्छा है। मतलब आप पूरी बात लिखोगे अपनी, और उसके बाद आप में उनका जो आप बोलोगे भाई आपका आज्ञाकारी पुत्र, या फिर आप अपना पुत्र वो लिख भी सकते हो कि आपका पुत्र, ठीक है। उसके बाद आप उनको ये जो अपनी जब बात खत्म कर लोगे उसके बाद लिखना है अपने आपका पुत्र या आपकी पुत्री, जो भी पत्र लिख रहा है वो लिख सकता है, और फिर आप नीचे आपका नाम आ जाता है। तो एक बार मैं फिर से बता रहा हूं बेटा, कई जगह क्या होता है जो भेजने वाला है यानी कि सेंडर है उसका एड्रेस यहां भी लिख सकता है वो, और वो एड्रेस यहां भी लिख सकता है, दोनों जगह मान्य होगा, ठीक है। तो आप कोशिश करना कि अगर आपको ऐसा कुछ लिखने का मौका मिलता है तो आप सबसे ऊपर लिख देना, अगर नहीं भी लिखते हो तो भी उसको गलत नहीं माना जाएगा।
तो ये जो तरीके हैं ये अनौपचारिक पत्र के होते हैं। तो अब उम्मीद है आपको जो पत्र लेखन है बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, और अब आप जब भी कभी पत्र लिखोगे, चाहे ऑफिशियल हो या अनऑफिशियल, औपचारिक अनौपचारिक, आप उसमें कभी भी गलती नहीं करोगे। तो इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए और इस चैनल से जुड़ने के लिए मैं आपको एक बार फिर से धन्यवाद करता हूं। और अगर आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, ताकि आगे आने वाले जो वीडियो हैं वो भी आपको समय से मिलते रहे और आप इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।